आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम इसमें पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन क्या है, कब उसका जन्म हुआ, कब वो बना, उसके कौन कौन से अंग हैं। जैसे हम बात करते हैं WTO हो गया, UNICF हो गया, UNHCR हो गया। तो ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं उन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। और किस वजह से इसको बनाया गया, वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया गया हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। इन संगठनों के सदस्य देश यह पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। जो भी इसके सदस्य देश होते हैं वो पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर पाता तो उसमें काम आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देशों के बीच में जब समझौता कराने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आता है। देशों के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आता है। और विश्व में युद्ध होने की जो संभावना होती है उसको कम करने के लिए या टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पहला है लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। अब हम सबसे पहले आप देखते हैं लीग ऑफ नेशन क्या है। लीग ऑफ नेशन, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी तरह के युद्ध को दोबारा होने से रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, और ताकि देशों के बीच में विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाया सके। इन्होंने ये सोचा कि अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसको उन्होंने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम मिलकर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर को रोक सके। तभी लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। यह संगठन ज़्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि इसके होने के बावजूद भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, दूसरा विश्व युद्ध वो हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध और भी खतरनाक रहा। इसमें प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा नुकसान हुआ था। सभी देशों को महसूस हुआ कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत हमें है। इसलिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन को बदल के संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया, जिसको हम कहते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी है। इसका मतलब ये है कि जो UNO है वो क्या है, लीग ऑफ नेशंस का ही उत्तराधिकारी। मतलब अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अब इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए पहला उद्देश्य था। देशों के बीच जो विवाद है उसको सुलझाना, जो देशों की मदद करना, जो भी देश हैं उनकी हेल्प करना, देशों में सामाजिक आर्थिक विकासों को बढ़ावा देना, देशों के बीच संधियाँ करवाना और विश्व में सहयोग की भावना को विकसित करना। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुख्य अंग क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। कितने हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं: सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद। अब आते हैं सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश सदस्य हैं, जिसमें 2 भागों में बांटा गया। पहला है स्थायी सदस्य, जिसमें कौन कौन है? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है और रूस है। और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 2 साल में वो बदलते रहते हैं। हर स्थायी सदस्य के पास एक खास ताकत होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं और निषेधाधिकार भी कहा जाता है। वीटो का प्रयोग करके स्थायी सदस्य की प्रस्तावना को रोक सकता है और सीमित कर सकता है। अब आते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। तो देशों के बीच को जो विवाद है उनको सुलझाना, विश्व में शांति बनाए रखना और शांति भंग करने वाले को सजा भी देना। तो ये किसका कार्य है? सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं उनमें 3 कार्य आते हैं। अब हम बात करते हैं सचिवालय। तो यूएनओ की जो नौकरशाही को सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय यूएनओ के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का समूह होता है और यह यूएनओ बाकी अंगों को जानकारी देता है, उनके कामों को भी लेखा जोखा रखता है। आर्थिक सामाजिक परिषद।
आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक और विकास के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। वर्तमान में जो सदस्य हैं 54 यानी 54 है। बैठक इसकी होती है, हर परिषद की बैठक हर वर्ष 2 बार होती है, साल भर में 2 बार होती है। और जुलाई में जेनेवा में होती है और अप्रैल में कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता है। काम होता है विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ाना। अब यूएन की जो महासभा है उसका कार्य क्या है? महासभा यूएनओ के सदस्य मुख्य अंगों में से एक है। महासभा में यूएनओ के सभी सदस्यों में से एक वोट का अधिकार दिया जाता है और यहाँ पर सभी देश बराबर होते हैं। महासभा एक देश की संसद होता है, बात करते हैं जैसे देश का संसद होता है वैसे ही यहाँ एक महासभा है जहाँ विवादों पर चर्चा होती है। महासभा में सामान्य विषयों पर फैसला आम बहुमत और कुछ खास विषयों पर बैठक 2/3 बहुमत से किया जाता है। इसका सम्मेलन हर साल होता है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच में होने वाले विवादों को सुलझाता है। यह इंग्लैंड के हैग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 सालों के लिए चुना जाता है और हर 3 साल बाद 5 न्यायाधीशों को चुना जाता है। सभी फैसले बहुमत से लिए जाते हैं। न्याय परिषद को उन क्षेत्रों में देखरेख करने के लिए बनाया गया है जो दूसरे विश्व युद्ध के सामान्य शासन शुरू नहीं हो सका है। इन क्षेत्रों का संपूर्ण देखरेख न्याय परिषद को जिम्मेदारी होती है। शुरुआत में इसमें 11 देशों को रखा गया था। जो इसका काम है वो तो फिनिश हो गया जब पलामू द्वीप आज़ाद हो गया, लेकिन इसका जो संघ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में कई सारे परिवर्तन आए। अब विश्व के सामने अलग तरह की चुनौती है। शीत युद्ध के बाद आए बदलाव। सोवियत संघ का विघटन एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत थी। अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत और उसके बाद चीन की तेज़ी से विकास करना, एशिया की अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास होना, नई चुनौतियां, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसके गृह युद्ध की स्थिति, परमाणु हथियारों का प्रसार, पर्यावरण का विनाश और महामारियां। इन बदलावों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुधार की बात सामने आई, क्योंकि स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। विश्व की परिस्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जो प्रस्तावित सुधार हैं वो क्या क्या हैं? पहले तो यूएनओ के न्यायाधीश के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाना, यूएनओ की बनावट में सुधार करना, जो वीटो पावर की जो देश हैं 5 देश हैं उनमें संख्या में बढ़ोतरी करना, और सुरक्षा परिषद में नए देशों को भी लेना है। और यूएनओ के कार्य करने के जो तरीके हैं उसको भी बदलना चाहिए। और इन्हीं मांगों को देखते हुए 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था। अब प्रस्तावित जो सुधार था उसकी शिकायतें क्या थी? इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें थी। पहला है, सुरक्षा परिषद में वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति को नुमाइंदगी नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, इसके फैसले पर पश्चिमी जो देश हैं जो विकसित पहले से हो रखे हैं उनको हितों को छाप दिखता है, जो उनके हित होते हैं उनकी ज़्यादा छाप दिखती है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो सुरक्षा परिषद है, जो देश हैं सभी देश समान नहीं दिखते हैं। जो ज़्यादा उसमें डोनेशन देता है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जैसे यूरोप के देश हैं या जो अमेरिका है, इन सभी देशों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में किए गए बदलाव। संयुक्त राष्ट्र संघ और प्रासंगिक बनाने के लिए सितंबर 2005 में कुछ बदलाव किए गए। शांति स्थापन आयोग का गठन किया गया। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने के लिए असफल हो जाएगा तो विश्व की बराबरी उसकी जिम्मेदारी लेगी। हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना और मानवीय परिषद की जो मानवाधिकार है उस परिषद की स्थापना की गई कब? 19 जून 2006 में। और लोकतंत्र कोष का गठन किया गया। इसी के साथ साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रदान करने के लिए कुछ मापदंड प्रस्तावित किए गए और बनाए भी गए। ऐसा कहा जाता है कि इन मापदंडों को पूरा करेगा तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। तो वो मापदंड कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला तो वो देश एक आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए, बड़ा भू क्षेत्र होना चाहिए, विशाल सैन्य ताकत होनी चाहिए, यूएनओ के बजट में उच्च योगदान भी होना चाहिए, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए, सांस्कृतिक विविधता उसमें होनी चाहिए। अगर ऊपर लिखे गए मापदंडों के हिसाब से स्थायी सदस्य को चुना जाए तो भारत सभी मापदंडों में सही है।
और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का सबसे बड़ा दावेदार है, क्योंकि भारत के पास एक आर्थिक शक्ति भी है, बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी जनसंख्या भी है, भू क्षेत्र भी है, विशाल सैन्य ताकत भी है, उसमें योगदान भी हम अच्छा करते हैं, लोकतंत्र भी हमारे देश में है, मानवाधिकार का सम्मान भी किया जाता है, सांस्कृतिक विविधता तो बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं एक ध्रुवीय विश्व और अमेरिका। विश्व में लगभग सभी देशों का मानना है कि एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रभावी नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूएनओ पर अमेरिका का खास प्रभाव रहा है। यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान कौन करता है? अमेरिका करता है। यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, इसी वजह से इसमें ज़्यादातर नौकरशाही कौन होते हैं? अमेरिकी होते हैं। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भी है और इसके पास वीटो पावर भी है। अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति से अमेरिका हमेशा से ही यूएनओ की अनदेखी करता रहा है। अब अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो पहला है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। विश्व बैंक का रोल क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसके सदस्य देश हैं 189 और मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी में। उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना, गरीब और विकासशील देशों के विकास करने में मदद करना। अब विश्व व्यापार संगठन का इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, जिससे पहले गेट भी कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड हुआ था। मुख्यालय जिनेवा में है। देश हैं 164। उद्देश्य क्या है? विश्व में सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो नियम है वो भी बनाता है कौन? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना कब हुई थी? 1944 में रूपरेखा बनाई गई और 1945 में इसमें हस्ताक्षर किया गया। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सदस्य देश वर्तमान में 189 हैं। उद्देश्य इसका क्या है? देशों की आर्थिक स्थिति को नज़र रखना और आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना देशों को। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल स्थापना 1961 में। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। इसका उद्देश्य है मानवाधिकार की रक्षा करना, मानवाधिकार से संबंधित जो रिपोर्ट है उनको प्रकाशित करना और विश्व में लोगों को जो मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना। ह्यूमन राइट वॉच स्थापना कब हुई थी? 1978 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। उद्देश्य है मानवाधिकार की रक्षा करना। अब आता है यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी स्थापना दुनिया में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के विकास के लिए किया गया है। इसके बनाने प्रस्ताव हुआ था 19 नवंबर 1945 को पेश किया गया था। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1946 को। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और सदस्य देश हैं 193 और 11 सहयोगी सदस्य भी हैं। पहले की सदस्य संख्या 195 थी, पर अमेरिका और इजराइल के हटने के बाद इसकी सदस्य संख्या 193 हो गई है। जो अमेरिका है और जो इजराइल है इसने अपने आप को इसमें से हटा लिया है। मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? लोगों का विकास करना, युवाओं को, जो युवा हैं उनको शिक्षित करना, विकासशील देशों में मदद करना। मुख्य कार्य क्षेत्र ये हैं। अल्प विकसित जो देश हैं उनको विकसित करने में मदद करना। इनके अलावा यूनेस्को विश्व विरासत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उनको निर्धारित करके उनकी देखरेख का काम भी करती है। विश्व विरासत स्थल उन स्थलों को कहा जाता है जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक रूप से मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में कुल 38 स्थल विश्व में विरासत के स्थल में आते हैं। जो विश्व विरासत स्थल है उसमें भारत के 38 स्थल आते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसके नाम में से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया जाए तो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश हैं 190 और हेडक्वार्टर का है हेनरिटा एच फॉर में है। उद्देश्य इसका क्या है? यूनिसेफ की स्थापना बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के लिए की गई थी। यूनिसेफ विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर बच्चों के लिए अनेक कार्य करता है, जैसे कि बच्चों का टीकाकरण करना, उनका पोषण करना, आहार लाना उपलब्ध करवाना, बीमारियों से बचाव के लिए कार्य करना। की उपलब्धियां क्या क्या रह चुकी हैं?
1965 में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों के टीकाकरण के लिए हर साल यूनिसेफ द्वारा लगभग 3 बिलियन टीके उपलब्ध करवाते हैं। 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2005 में अमिताभ बच्चन और 2013 में सचिन तेंदुलकर, 2016 में प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1919 में किया गया था और 2019 में इसमें अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। जो उद्देश्य इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक अधिकारियों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय बढ़ाए रखना उपलब्धियां हैं। और 1967 में ILO को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और वैश्विक स्तर पर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए विकास में योगदान दिया। चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द ही आ जाएगी। धन्यवाद।